हाय प्यारे बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 का फिजिक्स। क्लास 10 से मैं साइंस का एक पार्ट जो है फिजिक्स है उसको पढ़ाने चल रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने साइंस का इंट्रोडक्शन दिया था। उस इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि साइंस को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बच्चों, आप चूँकि कक्षा 10 पढ़ रहे हो, हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना है, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, मैं उसकी दृष्टि से आपको बताता हूँ कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है वो साइंस में तो 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे में जो फिजिक्स का पोर्शन है उससे जो है मात्र 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स जो है फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स जो है बायो से पूछे जाएंगे। यह फिजिक्स से होगा, यह बायो से होगा और 20 मार्क्स जो होंगे वह केमिस्ट्री से होंगे। तो आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। मात्र फिजिक्स से जो है 25 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। अब आप सोच रहे होगे कि सर इतनी मोटी बुक में फिजिक्स इतनी ज़्यादा होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई टेंशन कोई बात नहीं है। मात्र फिजिक्स से जो है आपको 2 लेसन पढ़ने हैं। मात्र फिजिक्स से 2 लेसन पढ़ने हैं। एक लाइट पढ़ना है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट आपको प्रकाश पढ़ना है, दूसरा विद्युत पढ़ना है। लेकिन इन प्रकाश में आपको कई पार्ट पढ़ने हैं। जैसे 4 पार्ट का नाम मैंने लिखा है कि पहला है प्रकाश का परावर्तन। जो आपकी बुक में पहला चैप्टर लिखा गया है वो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन लिखा गया है, दोनों। तो मैंने आपको लिखा है क्या कि प्रकाश का परावर्तन, दूसरा पढ़ेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा पढ़ेंगे लेंस और चौथा पढ़ेंगे मानव नेत्र एवं दोष। इसी 4 लेसन को अगर पढ़ते हैं, 4 पार्ट हम पढ़ लेते हैं तो हमारा फिजिक्स का एक पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब बात यह बनती है कि लाइट से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। तो लाइट से मात्र 10 नंबर पूछे जाएंगे। लाइट से यानी प्रकाश से बस 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से जो है आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों को डिवाइड कर दिया गया है, 10 नंबर और 15 नंबर, टोटल कितना हो जाता है 25 नंबर। 30 नंबर जो है आपको स्कूल से आपके प्रैक्टिकल पे जो ओरल एग्ज़ाम होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उस पर प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है, तो वो स्कूल से मिलेंगे। लेकिन आपको पेपर जो है 70 नंबर का ही करना है 3 घंटे में, और इन 3 घंटों में 25 नंबर के मार्क्स आपको जो है फिजिक्स से करना है। फिजिक्स का टेंशन नहीं है। फिजिक्स में क्या है, बहुत जल्दी सवाल लग जाते हैं, न्यूमेरिकल लग जाते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ो तो इस 25 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट का टाइम आपको लगेगा एग्ज़ाम में, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब सेकेंड जो विद्युत है, इस विद्युत में आपको भी 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये 4 चैप्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है और 4 चैप्टर जो है आपको लाइट में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर जो है आपका प्रकाश है। तो प्रकाश है क्या, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि प्रकाश है क्या। आप देखते होंगे कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश जब एक ऊर्जा है तो ऊर्जा की डिफिनीशन क्या बनती है बच्चों? तो ऊर्जा की डिफिनीशन बनती है कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि बच्चों कि प्रकाश से कौन सा कार्य होता है, प्रकाश से कौन सा काम होता है। तो नहीं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम देखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। जितना चलना फिरना, घूमना दौड़ना, ये सभी क्या होते हैं? वर्क होते हैं, काम होते हैं। तो इसलिए क्या है, देखना भी एक तरीके का काम है, वर्क है। अब आप यह फिर सोचते होंगे सर हम प्रकाश से थोड़ी देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं। किससे देखते हैं? आँखों से देखते हैं। ऐसा आपने सोचा? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप आँखों से अपने नहीं देखते हैं, आप प्रकाश से देखते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है या डाली जाती है तब वो वस्तु क्या होती है? उस प्रकाश से चमकने लगती है।
और चमकता जब दिखाई देता है तब हमें अपने आंखों से देखते हैं। यानी ये जो आँखें हैं हमारी, वह एकमात्र फोटो कैमरा है कि अगर प्रकाश जहाँ होगा वहाँ अच्छी तस्वीर खींचेगा और जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ धुंधली पिक्चर खींचेगा, तस्वीर खींचेगा। तो ठीक सेम टू सेम वही प्रक्रिया इसमें भी है। यानी प्रकाश एक वह भौतिक साधन है जिससे हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जिससे हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या होती है, हम प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार डिफिनेशन बताते हैं बच्चों। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक साधन है जिससे हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं बच्चों दो वस्तुएं, यानी प्रकाशित जो वस्तुएं होती हैं, प्रकाशमय जो वस्तुएं होती हैं, वो दो तरीके से बांट दिया गया है प्रकाश की वस्तुओं को। प्रकाश की वस्तु एक दीप्त होती है और एक प्रदीप्त होती है। दीप्त और अदीप्त, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस, दो तरीके की संसार में वस्तुएं पाई जाती हैं। एक दीप्त होती हैं और एक अदीप्त होती हैं। यानी दीप्त को ल्यूमिनियस और अदीप्त का मतलब होता है नॉन ल्यूमिनियस। दीप्त मतलब वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं या जिनसे प्रकाश स्वतः निकलता है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? दीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ऐसी यानी ऐसी वस्तुएं जो जलती हैं, जिनसे प्रकाश निकलता है, उनको हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, अर्थात दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी या व्हाइट बोर्ड, मकान, यह सब चीज़ें क्या होती हैं? ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। अभी इस कमरे में सारी लाइट बंद कर दूं और कहीं से भी कोई रोशनी ना आवे तो क्या आपको यह व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा? क्या इस पर लिखा हुआ अक्षर दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। जब इस पर लाइट आती है तो यह क्या होता है? दिखाई दे रहा है। अगर लाइट चली जाती, चारों तरफ से कमरा जो है बंद होता, तो यह बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो ऐसी वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड। एक इसमें एक और एग्जाम्पल है बच्चों, चंद्रमा। अब आप सोचते हो कि सर चंद्रमा से तो प्रकाश निकलता है। आप तो यही सोच रहे हो ना कि सर चंद्रमा तो रात में हमें प्रकाश देता है। नहीं बच्चों, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य की प्रकाश इस चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा क्या होता है? चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसकी प्रकाश हमको यहाँ तक दिखाई देती है। यानी जब किसी भी वस्तु को आप धूप में रखें, प्रकाश में रखें, तो वह सूर्य की धूप से वह चमकता है, जिससे रोशनी लौटकर हमारे पास आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये चंद्रमा जो है वह अदीप्त वस्तुओं में आता है। समझ में आया बच्चों? दीप्त और अदीप्त। दीप्त वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें हम दीप्त कहते हैं। अदीप्त क्या है? जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। अब इसके बाद जो बच्चों आता है कि एक माध्यम क्या होते हैं? वस्तुओं में माध्यम जो होता है वह तीन तरीके के होते हैं। माध्यम के लिए तीन तरीके का होता है। पहला होता है पारदर्शक, यानी वस्तुएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पारदर्शक माध्यम, दूसरा अपारदर्शक, और तीसरा जो होता है अल्प पारदर्शक होता है। आप इसको अच्छे से समझेंगे। ये तीन हेडिंग है आपके, पारदर्शक, अपारदर्शक और अल्प पारदर्शक। ये क्या होते हैं बच्चों? यानी ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, यानी पूर्णतः आर पार हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। जैसे हवा, जल, कांच, या ऐसी वस्तुएं हैं बच्चों कि जिनसे क्या होता है? अगर प्रकाश इसमें हवा में डाला जाए या पड़े तो क्या होता है? आर पार हो जाता है, बिल्कुल रुकता नहीं है। जल है, पानी है, अगर जल में टार्च को जलाया जाए तो एक तरफ से दूसरे तरफ उसकी रोशनी निकल जाती है, अगर बीच में कोई माध्यम न हो तो। कांच है, कांच के एक तरफ से हम टार्च जलाते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है? निकल जाता है। ध्यान देंगे, दर्पण नहीं होना चाहिए, कांच होना चाहिए,
जिसके आर पार दिखाई देता हो। तो जब हवा, जल और कांच इन तीनों से प्रकाश को हम गुजारते हैं या डालते हैं तो ये क्या होते हैं, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं या पारदर्शी माध्यम कहते हैं। आई बात समझ में। दूसरा अपारदर्शक। अपारदर्शक क्या होता है, तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाती हैं या एक माध्यम से दूसरी तरफ नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शक कहते हैं। जैसे या मेज, दीवार, ये सभी क्या हैं, अपारदर्शक हैं। जैसे हम किसी टॉर्च को जलाएं यहाँ से तो क्या इधर प्रकाश निकलेगा दीवार की तरफ, नहीं निकलेगा। अगर कोई मेज होता, मेज पे हम टॉर्च जलाते हैं तो दूसरी तरफ उसके नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शक कहते हैं, यानी जिनसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाता है उसको हम अपारदर्शक कहते हैं। अल्प पारदर्शक क्या होता है बच्चों, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा, यानी ऐसी वस्तुएं भी हैं कुछ जिनसे प्रकाश क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पार होता है। ज़्यादा प्रकाश आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा पार होता है, लेकिन पार होता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसी वस्तुओं को अल्प पारदर्शक कहते हैं। जैसे आप तेल से भीगा हुआ कागज़ ले लें, तेल से भीगा हुआ कागज़, जब तेल से भीगा हुआ कागज़ लेते हैं तो उसमें जब ऐसे करते हैं तो आर पार दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। जब उससे हम प्रकाश को डालते हैं, यानी उस पर प्रकाश को डालते हैं, तो प्रकाश का थोड़ा थोड़ा सा भाग उस पार जाएगा और थोड़ा थोड़ा इधर बच जाएगा। मिट्टी युक्त यानी कीचड़ युक्त जल, ठीक है, कीचड़ युक्त जल क्या है कि जब गंदा पानी हो उसमें टॉर्च जलाएं तो उसका जो है रोशनी यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में थोड़ा जाता है, मगर थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से जाता है। तीसरी चीज़ आती है कि अगर कोई कांच लिया जाए और कांच को ज़मीन पे घिस दिया जाए या दीवार पे घिस दिया जाए, उसमें खरोंच आ जाए, तो क्या होगा, जब प्रकाश उससे गुजारेंगे तो थोड़ा सा प्रकाश जाएगा और थोड़ा प्रकाश नहीं जाएगा। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अल्प पारदर्शक कहते हैं। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज़, तेल से भीगा हुआ कागज़, भीगा हुआ कागज़। फिर मिट्टी युक्त जल या कीचड़ युक्त जल, कीचड़ युक्त जल या घिसा हुआ कांच, ये तीन एग्जाम्पल आते हैं बच्चों। घिसा हुआ कांच, ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पारदर्शक, अपारदर्शक और अल्प पारदर्शक तीनों चीज़ें ये समझ में आई कि पारदर्शक क्या होता है, जिनसे प्रकाश आर पार हो जाता है, अपारदर्शक जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, अल्प पारदर्शक जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है, जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है। हो गया क्या? हाँ, तो मैं बता रहा था प्रकाश कि प्रकाश में दीप्त अदीप्त, मैंने बताया आपको। प्रकाशीय जो माध्यम है वो पारदर्शक, अपारदर्शक, अल्प पारदर्शक। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रकाश की किरण। यह प्रकाश की किरण है क्या? प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण है क्या? तो बच्चों जब प्रकाश किसी समान माध्यम से, जब प्रकाश किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा में गति करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी फिर से डिफिनीशन सुनेंगे, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस सरल रेखा में या ऋजु रेखीय मार्ग में गति करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ में आया? यानी प्रकाश जो है बच्चों एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यह सरल रेखा में गति करता है। इसमें एक शब्द आया है सरल रेखा और इसका दूसरा शब्द है ऋजु रेखा, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, ऋजु रेखीय गति। तो ऋजु रेखीय गति क्या है बच्चों? ऋजु रेखीय का भी मतलब सरल होता है, यानी स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। यानी प्रकाश आप जानते हैं कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, प्रकाश सीधा गति करता है। तो इसकी डिफिनीशन प्रकाश की किरण क्या हो सकती है? तो प्रकाश की किरण समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस सरल रेखा या ऋजु रेखीय रेखा में गति करता है उस रेखा को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब क्या आता है बच्चों, प्रकाश पुंज।
तो जो ये प्रकाश की किरणें होती हैं वह एक नहीं चलती हैं, प्रकाश की किरणों का एक समूह चलता है, प्रकाश की किरणों का एक समूह चलता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें जब एक समूह में गति करती हैं तो उस समूहों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब यह प्रकाश पुंज जो होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर किरण पुंज होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। इसमें अभिसारी किरण प्रकाश पुंज पढ़ेंगे, अपसारी किरण पुंज पढ़ेंगे, समांतर किरण पुंज पढ़ेंगे। यह होते क्या है इनको समझिए। अभिसारी क्या होते हैं कि वे प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु से निकलकर अभिसरित हो जाते हैं यानी फैल कर जाती हैं, यानी एक बिंदु से निकलकर वो फैल जाती हैं, तो ऐसे प्रकाश की किरणों को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें बहुत सारी आ रही हों लेकिन एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं तो ऐसे किरणों को अपसारी कहते हैं। यानी प्रकाश की बहुत सारी किरणें किसी मार्ग से चलकर फैलकर आ रही हैं और आकर एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं या इकट्ठी हो जाती हैं, तो ऐसे प्रकाश की किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज क्या होता है बच्चों, तो ऐसी प्रकाश की किरणें जो समांतर गति करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब जरा सा समझिए इसके कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। जब आप एक टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, फैल कर, यह टॉर्च होता है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जब निकलती हैं तो वह चारों दिशाओं में ऐसे फैल जाती हैं। तो इस जब फैलने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी, यानी डाइवर्जेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ें, जब फैल कर आने वाली जो किरण है ये फैल कर आ रही है तो और आकर एक बिंदु P पर मिल जाती हैं तो इसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य की प्रकाश चल रही है, एक कहीं दीवार पर होल है, वहाँ पे सारी प्रकाश की किरणें आके क्या हो जा रही हैं, इकट्ठे हो जाती हैं, तो उस होल से प्रकाश की किरणें इकट्ठी होकर निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो ऐसी किरण को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश की चलने वाली किरण कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, यानी समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण को ये हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये भी बच्चों इम्पोर्टेंट था कि अभिसारी क्या होते हैं, अपसारी क्या होते हैं और समांतर क्या होते हैं। बच्चों मैं यह पढ़ा रहा हूँ लाइट, लेकिन आपके चैप्टर का नाम है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बस उनमें क्या होता है लाइट और लाइट से कौन कौन सी चीज़ें संबंधित होती हैं मैं उनका बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यह अभिसारी, अपसारी और समांतर, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि अभिसारी फैल कर जाती हैं, डाइवर्जेंट हो जाती हैं, अपसारी अपसरित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि अपसरित हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। और समांतर को पैरेलल, ये क्या होती हैं, पैरेलल फैल कर जाती हैं, तो ऐसी प्रकाश की किरणों को समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आइए बच्चों लास्ट हेडिंग इसका पढ़ते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइट, ठीक है, कि इसके गुण क्या है, प्रकाश की विशेषता क्या है। तो प्रकाश की सबसे पहली विशेषता यह है कि प्रकाश हमेशा सदैव सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि वह हमेशा सीधी रेखा गति करेगा, कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं करेगा। आप टॉर्च की रोशनी जलाते हो तो वह हमेशा सीधा ही जाएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा तो हमेशा सीधा ही आएगा, ऐसा नहीं कि प्रकाश ऐसे ऐसे घूमते हुए जाए। तो प्रकाश की एक पहली विशेषता यह होती है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करती है। दूसरी विशेषता यह होती है प्रकाश की कि प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल, प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल निर्वात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहाँ वायु न हो, जहाँ वायु न हो उसको हम निर्वात करते हैं, जहाँ वायु न हो उसको निर्वात करते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल निर्वात में होती है जिसका वैल्यू 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी लगभग 1 सेकंड में वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। अब उसके बाद से तीसरी जो होती है कि प्रकाश हमेशा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो यह बच्चों प्रकाश की क्वालिटी थी कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। लगभग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। तीसरा होता है प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा वो हमेशा ठोस द्रव में चलता है। यह चीज़ें थी, यह प्रकाश की क्वालिटी थी। आपको पहला हेडिंग से पूरा समझाया गया कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वस्तुएं क्या है, कैसी होती हैं, माध्यम कैसा होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है और प्रकाश की क्वालिटी क्या होती है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो पूरी आपको समझ में आई होगी। यह फिजिक्स के पहले लेसन का पहला पार्ट का वीडियो है। अब मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा, प्रकाश का परावर्तन, जो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ जाइए, इसको नोट कर लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए और मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ।